प्रिय बहनों नमस्ते। आज हम रूथ की कहानी सुनेंगे। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने अपनी निष्ठा, विश्वास और परमेश्वर पर भरोसे से असंभव को संभव कर दिखाया। बाइबल की रूथ की पुस्तक में दर्ज यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन हो, परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे लिए उत्तम होती है। आइए रूथ की प्रेरणादायक यात्रा शुरू करते हैं। रूथ एक मोआबी महिला थी जो एक गैर इजरायली परिवार में पली बढ़ी। उसका बचपन बाइबल में विस्तार से नहीं बताया गया, लेकिन हम जानते हैं कि वह मोआब देश में रहती थी, जहां लोग परमेश्वर की पूजा नहीं करते थे। फिर भी रूथ की जिंदगी तब बदली जब उसकी शादी नाओमी के बेटे माहलोन से हुई। रूथ 1:4। नाओमी एक इस्राएली महिला थी जो अपने पति और 2 बेटों के साथ मोआब में रहने आई थी। लेकिन रूथ का जीवन जल्द ही दुखों से भर गया। उसके पति, ससुर और देवर की मृत्यु हो गई, जिससे नाओमी और रूथ विधवाएं रह गईं। रूथ 105। नाओमी ने फैसला किया कि वह अपने देश बेतलेहम लौट जाएंगी। रूथ के सामने 2 रास्ते थे, या तो वह अपने मायके और परिचित जीवन में लौट जाए या नाओमी के साथ अनजान भविष्य में जाए। रूथ ने विश्वास और निष्ठा चुनी। उसने नाओमी से कहा, तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ 1:16। यह उसकी निष्ठा और परमेश्वर पर भरोसे की शुरुआत थी। बेतलेहम पहुंचकर रूथ ने नाओमी का साथ नहीं छोड़ा। उसने मेहनत और विनम्रता के साथ खेतों में अनाज बीनना शुरू किया ताकि वह और नाओमी जीवित रह सकें। रूथ 2:2। उसकी मेहनत और चरित्र को देखकर बोआज नाम के एक धनी व्यक्ति ने उसकी मदद की। बोआज ने रूथ की निष्ठा और परमेश्वर के प्रति उसके विश्वास की प्रशंसा की और कहा, तू परमेश्वर के पंखों के नीचे शरण लेने आई है। रूथ 2:12। परमेश्वर ने रूथ की निष्ठा का इनाम दिया। नाओमी की सलाह पर रूथ ने बोआज से अपने परिवार के उद्धारक के रूप में विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। रूथ 3:9-11। बोआज ने रूथ से विवाह किया और उनके पुत्र ओबेद का जन्म हुआ। रूथ 4:13। यह वही ओबेद था जो राजा दाऊद और बाद में यीशु मसीह की वंशावली का हिस्सा बना। रूथ की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारी विनम्रता और विश्वास को देखता है और वह हमारी जिंदगी को आशीष देता है। रूथ की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारा अतीत कैसा भी हो, परमेश्वर हमें अपनी योजना में शामिल कर सकता है। मत्ती 1:5 में रूथ को यीशु की वंशावली में स्थान दिया गया है, जो एक मोआबी महिला के लिए असाधारण सम्मान है। रूथ ने दिखाया कि निष्ठा, मेहनत और परमेश्वर पर भरोसा हमें दुख से आशीष की ओर ले जाता है। प्रिय बहनों, रूथ की तरह आप भी अपने जीवन की कठिनाइयों में विश्वास बनाए रखें। चाहे आपका परिवार, समाज या परिस्थितियां आपको रोकें, परमेश्वर की योजना पर भरोसा करें। वह आपकी कहानी को भी चमत्कार में बदल सकता है। आइए रूथ के विश्वास से प्रेरणा लें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको धैर्य, निष्ठा और उसकी योजना पर भरोसा करने की शक्ति दे। वह आपके जीवन को भी आशीष देगा। आमीन।